हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और आज इम्पॉर्टेंट क्लास है हमारी शुंग डिनेस्टी के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये सीरीज है आपकी हिस्ट्री की। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिस्ट्री के सारे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए क्लासेस में। जितने एग्जाम होते हैं कंपटीशन लेवल के उसके सारे सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि 2024 में ना आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सारे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए अगर आपको हिस्ट्री का कंप्लीट एकदम कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है। इससे ठीक पहले वाली क्लास मैंने जो आपके साथ की है वो है पोस्ट मॉरियन जो आपके डिनेस्टी आएंगे उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि वो पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको हमने पढ़ना क्यों है। ठीक है, अब ये उसी के करे मतलब जो रिलेशंस में होती है सीरीज, जिसे कह सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं, तो यही उसका पार्ट 2 है। शुंग डिनेस्टी पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं शुंग डिनेस्टी के बारे में। ये डिनेस्टी के बारे में कुछ क्वेश्चन तो कॉमन है जो आते आते हैं, बट अब जो कि आप मतलब आप देख भी रहे हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न कितना चेंज होता जा रहा है। हर एक एग्जामिनेशन थोड़ा और टफ, थोड़ा और टफ होता जा रहा है। तो उसको जो टफेस्ट एग्जामिनेशंस बन रहे हैं, हमें उस लेवल की तैयारी करने के लिए उन्हीं के हिसाब से सोचना भी होगा कि हमारे एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो मैं अपनी क्लासेस में आपको हर छोटी से छोटी नॉलेज भी देने वाली हूँ। ठीक है, कोई मतलब मुझे कहीं पर एक बारीक सा क्वेश्चन भी नजर आएगा तो वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो शुंग डिनेस्टी जो है सबसे पहले देख लेते हैं। मौर्यन रूल का एंड हो जाता है 187 कॉमन एरा में। ठीक है, बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था मौर्यन रूल, और इतना जल्दी खत्म नहीं होता। कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से ये जल्दी खत्म हो गया। वो कारण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो इसके डिक्लाइन के कारण है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट शुंगा एम्पायर। अब ये शुंगा एम्पायर का एक हिस्ट्री भी है, वो हम समझेंगे। पहले थोड़ा ध्यान से देखो। तो शुंगा एम्पायर आप देखोगे नॉर्थ सेंट्रल इलाका और ईस्टर्न इंडिया के इलाके को पूरी तरह से कवर करता है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के तुरंत बाद इतना स्ट्रॉन्ग जो है एक डिनेस्टी का आना बहुत जरूरी भी था, और ये आई भी। इन्होंने अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र रखा। ठीक है, पाटलिपुत्र पहले मौर्यन के टाइम पे भी था, इन्होंने भी अपने पाटलिपुत्र रखा। और कहीं कहीं हमको विदिशा का नाम भी सुनाई देता है, किसी किसी बुक में पता चलता है कि इन्होंने विदिशा को भी कैपिटल बनाया हुआ था। मे बी दो हो सकते हैं भाई, मॉडर्न टाइम पे तो चार चार कैपिटल की तरह प्रोविंसेस चल रहे थे, तो क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं, इनसे मिलते हैं। ये है पुष्यमित्रा शुंग। शुंग डिनेस्टी के आप फाउंडर कह लो या शुंग डिनेस्टी का जो संरचना थी करने वाले इंसान कह लो, तो पुष्यमित्रा शुंग। ठीक है, पुष्यमित्रा शुंग ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्राह्मण वॉरियर थे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये मौर्यन के ही आर्मी में एक अच्छी पदवी पर कार्यरत थे। और सभी के सामने एक दिन अचानक ये वहां के लास्ट रूलर, मौर्यन जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनको मार देते हैं, उनको असेसिनेट कर देते हैं। ठीक है, और शुंगा के बाद, ये नहीं कि शुंगा हमेशा रहते हैं, ऐसा तो कोई डिनेस्टी नहीं है जो हमेशा बना रहा। और शुंग के खत्म होने के बाद अगली डिनेस्टी कण्वा भी आएगी। ठीक है, तो कण्वा डिनेस्टी के बारे में पूरा पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि शुंगा ने लगभग 112 वर्ष तक राज किया है। अगर आप उस समय के पुराण जो लिखे गए थे अगर उस पर ट्रस्ट करते हैं तो 112 साल तक चलने वाली डिनेस्टी इंपॉर्टेंट हुई ना। तो इसके बारे में जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो शुंग रूलर में सबसे पहला नाम आएगा आपका पुष्यमित्रा का, और दूसरा आएगा आपका नाम अग्निमित्रा का। पुष्यमित्रा जो कि फाउंडर है और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, बहुत स्ट्रांग रूलर थे, और इसी वजह से ग्रीक इन्वेजन को भी इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली तरीके से रोक लिया, कंट्रोल किया। ठीक है, पुष्यमित्रा शुंग की बात हो रही है। अब बात करते हैं अग्निमित्र की। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी पोस्ट पे थे, तो ये कमांडर एंड चीफ थे मौर्यन में। कमांडर
इन चीफ, भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, मैंने आपको बताया ना, तो क्यों छोड़े, है ना। तो कमांडर इन चीफ थे ये, और सभी के सामने ये रूलर को मारते हैं, ब्रदरस को मार देते हैं, ठीक है। स्टोरी है, बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि वो बुद्धिस्ट जो धर्म थे इस वजह से मतलब उनके अगेंस्ट थे, कोई कहता है कि इतने समय से जो बुद्धिस्ट ये लोग बन चुके थे, मौर्यंस जो बन गए थे, तो इनके पास पैसे वैसे की कमी आ गई थी, इनकम टैक्स कम आ रहा था, तो सेना को देने के लिए पैसा नहीं था, एक ये रीजन भी था। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग सेना में ही काम करते थे, तो हो सकता है कि उन्होंने क्रोध में आके ये कार्य किया हो। पर जो भी है, हमें तो यही मालूम है कि हाँ उन्होंने असेसिनेट किया था, ठीक है। इसके बाद जो अगले रूलर हैं वो है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग लगभग 36 साल तक रूल करते हैं, 36 ईयर तक रूल करते हैं, और उनका बेटा फिर नेक्स्ट रूल करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्ट्स एंड कल्चर के लिए अग्निमित्र बहुत कुछ काम करता है, बहुत ही ज्यादा इसके स्कल्पचर्स उस टाइम के बहुत ही सुंदर है, ठीक है। इनकी लाइफ को हाईलाइट किया है एक प्ले के द्वारा, जिसे मालविका अग्निमित्र के नाम से आप लोग जानते हैं। सुना है कि नहीं? जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है, ठीक है। लेटर रूलर्स के बारे में जाने या फिर डिक्लाइन के बारे में। अगर आप डिक्लाइन का लिखना चाहोगे तो आपको ये सारे नाम चाहिए। वसुमित्रा सबसे पहले, फिर भागभद्र, फिर देवभूति। वसुमित्रा जो है वो बहुत अच्छा रूलर था, और मतलब उसने, जैसे कहा जाता है ना कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे, और जो आपकी बुक है दिव्य वादना, एक बुक है जो इस बात के लिए कंफर्मेशन देती है कि पुष्यमित्र ने बहुत सारे स्तूपास को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसी के आगे जो राजा आ रहे हैं वसुमित्र जो है, वो रेनोवेट करवाते हैं स्तूपा को, ठीक है। साची और बड़ो दोनों को ही रेनोवेट करवाते हैं, उसमें तोरण लगवाते हैं, उसके मेन एंट्रेंस का काम करवाते हैं, स्टेयर का काम करवाते हैं, बहुत सुंदर सा काम करवाते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पता नहीं, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि एक राजा फेवर में नहीं था और दूसरा राजा न्यूक्लियर रहना चाहता होगा अपने अपने उसमें, और एक राजा जो है वो सबके साथ रहना चाहता होगा, इसीलिए उसने सारे धर्मों की इज्जत की। अगला नाम आता है भागभद्र का। तो भागभद्र जो है वो टेरिटोरियल लॉस के शिकार हो रहे थे क्योंकि कमजोर थे। और उनके बाद लास्ट नाम आता है देवभूति का। और देवभूति के साथ भी एकदम वैसा ही होता है जैसे बृहद्रथ के साथ शुंग ने किया था। कहते हैं ना कि कर्मा रिपीट होते हैं, तो इनके साथ भी रिपीट हुए थे, ठीक है। लास्ट में देवभूति को उन्हीं का जो कमांडर होता है वो मार देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कणवा आ जाते हैं। आप थोड़ा सा समझते हैं लिटरेचर में। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क्स हुए। पतंजलि का महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम का जो कालिदास, ये देखिए आंसर तो आप लोगों को मिल ही गया, मैंने आपसे यही पूछा था कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। इन बुक्स में सिर्फ आपको उस समय के सुंदर प्ले ही नजर नहीं आते, सोसाइटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी से हमें उस टाइम पीरियड में ये जो बैटल्स हुए होंगे इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि अगर हम महाभाष्य में देखें तो महाभाष्य में बताते हैं, ये वाली बुक हमें बताती है कि ग्रीक के इन्वेजन को सक्सेसफुली रोका गया। ग्रीक के इन्वेजन को, ग्रीक ने अटैक किया और उनको सक्सेसफुली खदेड़ दिया गया। उसके बाद हम सेक्रीफाइस का बारे में पढ़ते हैं, जो हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना था ना, अपनी प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक राजा जो अपने आप को कहलाना चाहता है कि पूरे धरती पर उस समय सबसे स्ट्रांग वही है, तो वो एक अश्व को छोड़ता है और उस अश्व को लौट कर घूम के सारे राज्यों में सबका सपोर्ट लेते हुए वापस आना होता है। और जो राजा उसको रोक लेता है उससे उसको लड़ाई करनी पड़ती है, ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ आपका पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? तो हमें इन सब किताबों से मिल रही है। इसके अलावा हम अगर ये भी मतलब क्वेश्चन आता है कि जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल भी हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो वसुमित्रा, ठीक है, वसुमित्रा और वर्सेस यवन के एक रूलर थे, यवन, इन दोनों के बीच में हुआ था। यवनास के बीच में हुआ था, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर। अब बात ये आती है कि ये दोनों जो हैं ये किस में मेंशन है? तो ये मालविका अग्निमित्र जैसी किताबों में ही मेंशन है, इसलिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पीरियड का। समझ में आ गई बात?
अब चलो पढ़ लेते हैं कि उस समय की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। तो हमने ये पढ़ लिया कि हाँ, शुंगा जो थे वो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स थे, ये पढ़ लिया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो बाद के शुंगा रूलर रहे, हमने प्रीवियस और लेटर दोनों शुंगा रूलर्स के बारे में पढ़ा है। जो बाद के लेटर शुंगा थे, उन्होंने बुद्धिज्म में भरोसा रखा है, बुद्धिज्म के ऊपर अपना आसक्त रखा है, अपना मतलब लगाव जताया है। कैसे? कि उन्होंने बढ़ौत और सांची के ये जो मतलब अशोका की बनी हुई सांची का जो स्तूपा है, उसमें बहुत सुंदर रेनोवेशन वर्क किया, मेधी का काम करवाया, तोरण का काम करवाया। तो ये सारे काम किसने करवाए? शुंगा ने करवाए हैं। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी समझ में आ रही है। ये खुद ब्राह्मण है लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एक आध टेक्स्ट में अगर हम देख लें कि हाँ, हो सकता है पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया हो कि वो अगेंस्ट हो बुद्धिस्ट के, इसीलिए वो स्टार्टिंग में उसने बहुत मारकाट मचाई, ऐसा मतलब दिव्यवादन में ही लिखा हुआ है, जो कि बौद्धिस्ट एक लिटरेचर बुक है। बट अगर हम यहाँ देख रहे हैं, आर्किटेक्चर्स पे देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो लोग तो बुद्धिस्ट को समाप्त करने के पक्ष में तो नहीं थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है। तो हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक भारत में आ रहे हैं, तो नए तरह के सिक्के भी भारत में आ रहे हैं। कॉइन, एक नए तरह के कॉइन ने जन्म लिया है, जिसमें राजा रानी का नाम लिखा है, डेट का नाम लिखा है, और उसके बाद जो कॉइन्स आते रहेंगे वो और डेवलप होते रहेंगे। इसके अलावा आर्ट, एजुकेशन, फिलोसफी, ये सारी लर्निंग्स भी खूब खूब हुई हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। पतंजलि का योगा सूत्र और महाभाष्य भी इसी टाइम पीरियड में कंपोज किया गया है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र के बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये एक प्रेम कथा है जो कि मालविका और अग्निमित्रम, ये दोनों लोगों के बारे में एक लिखा गया है। ठीक है, अगर लिटरेचर की बात हम करें तो लिटरेचर को स्क्रिप्ट कौन सी ये लोगों ने यूज की है? तो ब्राह्मी लिपि। देखो ये इस तरह की होती थी ब्राह्मी लिपि। इसको जो है आप कई स्थानों पर पाएंगे। अगर उस टाइम पीरियड की आपको बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर या किताबें मिलती हैं, तो इस तरह की लिपि आपको उसमें लिखी हुई मिलती है। ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये मौर्यन टाइम पीरियड और कलिंगा टाइम पीरियड के एकदम इंटरमीडियरी का काम कर रही है। आप अशोकन इंस्क्रिप्शन भी देखेंगे तो उसमें भी आपको ब्राह्मी लिपि एकदम भर भर के मिलेगी। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जो शुंगा के द्वारा मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो। तो शुंगा जो स्टाइल है वो इंडियन स्टाइल है, मतलब इन्फ्लुएंस तो जरूर हो रहा है, उस पर असर है पर्शियन का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो विदेशी स्टाइल है। ठीक है, however the Mauryan and Shunga show similar elements such as folk art and cult of mother goddess। मदर गॉडेस का अगर ये सारे स्टैचू की बात कर रहे हैं कि मॉर्यन और शुंग के कई एलिमेंट सिमिलर सिमिलर है, और जिस तरह से आपका योगा सूत्र और महाभाष्य में भी इस तरह का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, आर्ट का, एजुकेशन का। ठीक है, यस, आर्ट, एजुकेशन और फिलोसफी फ्लरिश्ड हुआ है। और ये किस तरह से फ्लरिश्ड हुआ है, ये आपको पतंजलि जो के द्वारा लिखा हुआ है, उस सब में सूत्रास में लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर आप देखो, कितनी खूबसूरत ये शुंगा टाइम पीरियड में बनाए गए हैं सारे स्कल्पचर्स, अपने आप में ही कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, चलिए, तो ड्यूरिंग द शुंगा रूलर मैनी स्तूपा एंड ग्रेट आर्किटेक्चर बेंचमार्क वर क्रिएटेड। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना, कि अगर हम ये कहें कि शुंगास बिल्कुल बुद्धिस्ट के एकदम अगेंस्ट है, तो ऐसा तो प्रूफ नहीं मिल रहा है। ऐसे एविडेंसेस जरूर मिल रहे हैं कि वो आर्किटेक्चरल बेंचमार्क कर रहे हैं, मैनी स्तूपास बना रहे हैं। दे रेनोवेट ऑल्सो सम स्तूपास विच इज ऑलरेडी मेड बाय द अर्लियर रूलर, जो मॉडर्न टाइम पीरियड में बने हुए थे। ठीक है, कोई किसी का अगेंस्ट होगा तो क्या बनाएगा, रेनोवेट करेगा? नहीं ना। तो वो रेनोवेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे ट्रस्टेड ऑन गौतम बुद्धा टीचिंग्स। ठीक है, और इसीलिए ये सारी खूबसूरत आपको पिक्चर्स भी नजर आएंगी, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब थोड़ा सा डिक्लाइन पे आ जाते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका रिलीजन भी डिस्कस हो गया, जो रूलर्स थे वो भी डिस्कस हो गया। अगर मैं सिंपल पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो ये भी बिल्कुल प्रोविंस में बांटा हुआ है। जिस तरह से मौर्यन काम चल रहा था, मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन का सेम काम आपका पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी में भी चलाया हुआ था। अब अगर डिक्लाइन की बात करें तो देवभूति जो है वो है लास्ट शुंगा रूलर।
ठीक है। और लास्ट शुंगा रूलर जो देवहूति होते हैं उन्हें वासुदेव असेसिनेट कर देते हैं। अब ये वासुदेव कौन है? जो नेक्स्ट डिनेस्टी, आपने कड़वा डिनेस्टी सुनी थी, ये बिल्कुल उन्हीं के फाउंडर मिलेंगे आपको। तो वासुदेवा जो है शुंगा डिनेस्टी को खत्म कर देते हैं 73 बीसी में। और टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शुंगा डिनेस्टी का टाइम पीरियड 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक था। ठीक है। कण्वा डिनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द शुंगा डिनेस्टी। इसके बाद कण्वा आते हैं और वासुदेव बन जाते हैं फाउंडर। अब बताइए कि शुंगा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़े हैं तो वो टॉपिक इसमें था या नहीं था? अगर नहीं था तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से तो शुंगास के बारे में बहुत कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और कुछ रह गया है देख लीजिए एक बार। सांची स्तूपा हम पढ़ चुके हैं। शुंगा डायनेस्टी में के ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पता है इससे बाहर क्वेश्चन क्या आएंगे, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब पेपर सेटअप होगा तो टेंशन मत लीजिए, उस समय भी मैं आपके साथ आपका पेपर जरूर अच्छे से करवाए जाएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। फिर जल्दी ही मिलने वाले हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिनेस्टी सातवाहना और कुषाण के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।